दोस्तों आज की इस खास वीडियो में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हैरत अंगेज़ और सबक आमूज़ वाक़यात शेयर कर रहे हैं। वीडियो में आप जानेंगे शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 40 करामात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बेमिसाल शादी, और हाँ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से अजीब सवाल कि वो कौन सा नबी है जिसने 2 बहनों से निकाह किया। और वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने एक ज़ानिया औरत का फ़ैसला कैसे किया था। बल्कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के और भी दिलचस्प इल्मी वाक़यात वीडियो में आप जानेंगे। दोस्तों अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को दुनिया जहां के उलूम से नवाजा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़ात ग्रामी एक ऐसी पोशीदा हकीकत है कि जिसे आज तक कोई मुकम्मल खोज नहीं सका। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो दारुल उलूम है, यानी इल्म का घर है, बल्कि कायनात के तमाम राज़ों और हक़ाइक़ से अल्लाह ताला ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को आशनास कर दिया। नाज़रीन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब भी महफिल में तशरीफ़ फरमा होते तो लोगों को खुद इजाज़त देते और फरमाते कि ऐ लोगों, अगर तुम किसी मामले में रहनुमाई चाहते हो तो मुझसे सवाल करो। लिहाजा एक मरतबा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कूफा की एक मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे। मस्जिद के मजमे में शाम से आया हुआ एक मुसाफिर भी था। वो मुसाफिर नहायत अदब के साथ खड़ा हुआ और अर्ज़ की कि ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे कुछ सवालात में तशवीश है, मैं आपसे चंद चीज़ों के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया, अगर तुम सवालात पूछना चाहते हो तो पूछो, और अगर तुम ज़िदबाजी या बहस का इरादा रखते हो तो महफिल के आदाब को देखो और खामोशी से बैठ जाओ। ये मकालमा सुनकर मजमे में मौजूद लोग भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जानिब मतवज्जे हुए। उस शख्स ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवालात का आगाज़ किया और कहने लगा कि मुझे दुरुस्त मालूमात के लिए आपसे चंद सवालात पूछने हैं। ऐ अमीरुल मोमिनीन, मुझे ये बताइए कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो फरमाने लगे कि अल्लाह ने सबसे पहले नूर को पैदा किया। उस शामी ने सवाल किया कि अल्लाह ने आसमानों को किस चीज़ से पैदा किया। आपने फरमाया कि पानी के बुखारात भाप से पैदा किया। उसने अगला सवाल किया कि ज़मीन किस चीज़ से बनाई गई। आपने फरमाया कि पानी की झाग से। उसने फिर सवाल किया कि पहाड़ किस चीज़ से बनाए गए। आपने फरमाया कि पानी की मौजों से। उसने फिर सवाल किया कि मक्का को उम्मुल क़रा क्यों कहा जाता है। आपने जवाब दिया क्योंकि ज़मीन उसके नीचे से बिछाई गई। उसने फिर सवाल किया कि आसमानी दुनिया किस चीज़ से बना। आपने फरमाया कि रुकी हुई फ़ौज से। उसने फिर सवाल किया कि सूरज और चांद का तूल व अर्ज़ क्या है। आपने फरमाया कि 900 फरसख ज़रब 900 फरसख। उसने फिर सवाल किया कि सितारे का तूल व अर्ज़ क्या है। आपने फरमाया कि 12 फरसख ज़रब 12 फरसख। उसने फिर सवाल किया कि 7 आसमानों के रंग और उनके अलहदा-अलहदा नाम बताएं। आपने फरमाया कि दुनिया के आसमान का नाम रफ़ी है और वो पानी और धुएं से बना है। आसमान दोम का नाम फ़ैदोम या कैज़ोम है, उसका रंग तांबे जैसा है। आसमान सोम का नाम मातून या अलमारूम है, उसका रंग मिलता जुलता है। आसमान चहारम का नाम अरफलून है, उसकी रंगत चांदी जैसी है। आसमान पंजम एओन है, उसकी रंगत सोने जैसी है। आसमान शशम का नाम उरूस है और वो सब्ज़ याकूत का है। आसमान हफ्तम का नाम अजमा है और वो सफ़ेद मोती का है। अब उस शामी ने फिर सवाल किया कि बैल हमेशा क्यों सर झुकाए रहता है और कभी भी आंख उठाकर आसमान की तरफ क्यों नहीं देखता। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया कि जब से बनी इसराइल ने गाय की पूजा की है, उस दिन से बैल बेचारा शर्म की वजह से आसमान की जानिब आंख को नहीं उठाता। नाज़रीन, उसने फिर सवाल किया कि वो नबी कौन है जिन्होंने बैक वक्त 2 बहनों से निकाह किया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि वो हज़रत याकूब बिन इसहाक़ अलैहिस्सलाम थे, जिन्होंने हिबार और राहील 2 बहनों से बैक वक्त निकाह किया था। इसके बाद अल्लाह ताला ने 2 बहनों से बैक वक्त निकाह को हराम करार दिया। उसने फिर सवाल किया कि मद्दो जज़र क्या है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने समंदरों पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर किया है जिसका नाम रोमान है। जब वो अपने कदम समंदर में रखता है तो मद पैदा होती है और जब वो पाँव निकालता है तो जज़र पैदा होती है। उसने फिर सवाल किया कि जन्नात का बाप कौन है। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि जन्नात के जद्दे आला का नाम शोमान है और उसे अल्लाह ताला ने आग के शोले से पैदा किया था। उसने फिर सवाल किया कि क्या अल्लाह ताला ने कौम जन्नात की तरफ किसी नबी को मबूस किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि जी हाँ, अल्लाह ने एक नबी को मबूस किया था जिसका नाम यूसुफ था। नबी ने उन्हें अल्लाह की दावत दी, उन्होंने उस नबी को कत्ल कर दिया था। उसने फिर सवाल किया कि इब्लीस का आसमान में क्या नाम था। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि आसमान में उसका नाम हारिस था। उसने फिर सवाल किया कि आदम का नाम आदम क्यों रखा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया क्योंकि वो अदीम अर्ज़ ज़मीन की खाल से बनाए गए थे। उस शामी ने फिर सवाल किया कि मिरास में मर्द को 2 हिस्से और औरत का 1 हिस्सा क्यों है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि हवा ने खोशा उठाया, उस पर 3 दाने थे, एक उसने खुद खाया और 2 आदम को खिलाए, इसलिए औरत का 1 हिस्सा और मर्द के 2 हिस्से मुकर्रर हुए। उसने फिर सवाल किया कि कौन से अनबिया मख्तून पैदा हुए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने आदम, शीस, इदरीस, नूह, साम बिन नूह, इब्राहीम, दाऊद, सुलेमान,
लूत, इस्माइल, मूसा, ईसा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मख्तून पैदा किया। उस शामी ने फिर सवाल किया कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी थी? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि 930 साल। उसने फिर सवाल किया कि सबसे पहले शेर किसने कहे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि आदम अलैहिस्सलाम ने। उसने फिर सवाल किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शेर कब और क्यों कहे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि जब आदम अलैहिस्सलाम ज़मीन पर उतरे तो उन्होंने ज़मीन की खाक और वसअत और हवा को देखा, और फिर जब काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शेर कहे थे। उसने फिर सवाल किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़राक़ जन्नत में कितना रोए और उन्होंने किस कदर आंसू बहाए थे? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फ़राक़ जन्नत में 100 साल तक रोते रहे और उनकी दाएं आँख से दिजला और बाएं आँख से फ़रात जितने आंसू निकले थे। उसने फिर सवाल किया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कितने हज किए थे? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि उन्होंने 70 हज पैदल किए थे। जब वो पहला हज करने गए थे तो एक अलसर्द यानी बड़े सर का परिंदा जो छोटी चिड़ियों का शिकार करता है उनके साथ था, जो उन्हें पानी के मकामात की रहनुमाई करता था, और वो परिंदा उनके हमरा जन्नत से आया था, इसीलिए अलसर्द और खताफ के खाने से मना किया गया है। उसने फिर सवाल किया कि कुफ्र की इब्तदा किसने की और पहला काफिर कौन था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि कुफ्र की इब्तदा इब्लीस से हुई और वही कायनात का पहला काफिर है। उसने फिर सवाल किया कि नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम क्या था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि नूह अलैहिस्सलाम का असल नाम सकन था। उन्हें नूह कहने की वजह यह है कि उन्होंने 950 बरस तक कौम पर नोहा किया था। उसने फिर सवाल किया कि कश्ती नूह का तूल व अर्ज़ क्या था? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया कि उसका तूल 800 हाथ और अर्ज़ 500 हाथ और सतह ज़मीन से उसकी बुलंदी 80 हाथ थी। उसके बाद वो शामी बैठ गया और 10 आदमियों की एक जमात ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया कि इल्म और दौलत दोनों में से किसको बरतरी हासिल है? बराए मेहरबानी सब अफराद को अलग अलग जवाब अता फरमाएं। उन लोगों के सवाल के हज़रत अली करमल्ला वजहों ने 10 मुख्तलिफ जवाबात इरशाद फरमाए। दौलत फ़िरौनों का विरसा है और इल्म अनबिया का अतिया। दौलत की हिफाजत तुम करते हो जबकि इल्म तुम्हारी हिफाजत करता है। जिसके पास दौलत हो उसके बहुत से दुश्मन होते हैं और जिसके पास इल्म हो उसके बहुत से दोस्त होते हैं। दौलत बांटी जाए तो कम होती है, इल्म बांटा जाए तो बढ़ता है। दौलतमंद कंजूसी की तरफ माइल रहता है और आलिम फयाजी की तरफ। दौलत चुराई जा सकती है जबकि इल्म चुराया नहीं जा सकता। दौलत महदूद है, इसका हिसाब रखा जा सकता है। इल्म लामहदूद है, इसकी कोई इंतहा नहीं। दौलत वक्त के साथ घटती रहती है, इल्म कभी घटता नहीं। दौलत से अक्सर दिलो दिमाग पर स्याही छा जाती है, इल्म से दिलो दिमाग रोशन हो जाते हैं। दौलत ने फ़िरौन और नमरूद जैसे खुदाई का दावा करने वाले पैदा किए। इल्म ने इंसान को सच्चे माबूद से मुतारिफ कराया। नाज़रीन, फिर तौरात का एक आलिम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और उसने आपके सामने अपने चंद सवाल पेश किए और कहा कि आप मुझे इन सवालों के फौरी तौर पर जवाब दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे फरमाया कि तुम सवाल करो। उसने कहा, आप ये बताएं कि वो कौन सा मर्द है जिसकी ना वालिदा है और ना वालिद, और ये बताएं कि वो कौन सी औरत है जिसकी ना वालिदा है और ना ही कोई वालिद है, और वो कौन सा मर्द है जिसकी वालिदा तो है मगर वालिद नहीं है, और वो पत्थर कौन सा है जिससे एक जानवर की विलादत हुई है, और वो कौन सी औरत है जिसने एक ही दिन में सिर्फ 3 पहरों में एक बच्चे को जन्म दिया, और वो कौन से वो दोस्त हैं जो कभी भी आपस में दुश्मन नहीं बनेंगे, और वो कौन से 2 दुश्मन हैं जो कभी दोस्त नहीं बनेंगे। उस आलिम के सवालात ख़त्म होते ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे फरमाया कि तुम्हारे सवालों के जवाबात ये हैं कि वो मर्द जिसकी ना वालिद हैं और ना वालिदा वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं, और वो औरत जिसके ना वालिदा है और ना ही वालिद वो हज़रत बीवी हवा अलैहिस्सलाम है। जिस पत्थर के बारे में तुमने पूछा है वो पत्थर है जिसे हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी पैदा हुई थी, और वो औरत जिसने एक ही दिन में 3 पहरों में एक बच्चे को जन्म दिया वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम है, जिनको एक पहर में हमल ठहरा और दूसरे पहर में ज़चकी के दर्द होना शुरू हुई और तीसरे पहर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। और वो दोस्त जो कभी भी आपस में दुश्मन न बनेंगे वो रूह और जिस्म है, और वो दुश्मन जो आपस में कभी भी दोस्त नहीं बनेंगे वो मौत और ज़िंदगी है। ये जवाबात सुनकर वो आलम हैरत के समंदर में खो गया और कहने लगा, ऐ अली, बिलाशुबा आपने दुरुस्त जवाब दिए हैं और वाकई आप इल्म का समंदर हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाह वजहो बनी हाशिम के चश्मो चराग थे। ये ख़ानदान हरम काबा की खिदमत, सक़ाया ज़मज़म के इंतज़ामात की निगरानी और हुज्जाज कराम के साथ ताउन और इमदाद के लिहाज में मक्का का मुमताज़ ख़ानदान था। बल्कि बनी हाशिम को सबसे बड़ा शर्फ अल्लाह ताला की बारगाह से नसीब हुआ। वो नबी आखिरुज़्ज़मा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत है जो दूसरे तमाम एजाज़ात से बुलंदतर है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद अबू तालिब और वालिदा फ़ातिमा दोनों हाशमी थे। बाज़ अक़वाल के मुताबिक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की विलादत मक्का शरीफ में आमुल फ़ील के 7 साल बाद हुई,
بعض سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے 30 سال بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش محبت میں تعلیم و تربیت نصیب ہوئی۔ اس بنا پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی طور پر امور خیر کی طرف راغب اور بت پرستی جیسی جاہلانہ رسوم سے مجتنب رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہونے کے بعد اسلام کی طرف دعوت دینے کا آغاز اپنے اہل خانہ سے فرمایا۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سب سے پہلے اس دعوت کو قبول کر لیا اور پہلی مسلمان خاتون ہونے کا شرف حاصل کیا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلقہ احباب میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت حق قبول کر لی اور سب سے پہلے مسلمان بالغ مرد ہونے کا شرف حاصل کر لیا۔ اسی طرح نوخیز لڑکوں میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں تربیت پانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہونے کی سعادت حاصل کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تمام قریبی رشتہ داروں کو اپنے گھر میں جمع کر کے دعوت اسلام پیش کی تو موجود مرد اور خواتین سب خاموش رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سب میں کم عمر تھے۔ انہوں نے اٹھ کر کہا کہ گو میں عمر میں سب سے چھوٹا ہوں اور مجھے آشوب چشم کا عارضہ ہے اور میری ٹانگیں دبلی پتلی ہیں، تاہم میں آپ کا ساتھی اور دست بازو بنوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تو میرا بھائی اور میرا وارث ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 23 سال تھی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کے محاصرے اور ان کے برے ارادوں کی اطلاع پا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر استراحت کرنے کا حکم دیا اور مکہ کے لوگوں کی امانتیں جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رکھی گئی تھیں ان کے مالکوں کے سپرد کر دینے کی ہدایت فرمائی۔ اس شدید خطرے کی حالت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر سکون و اطمینان کے ساتھ محو خواب ہو گئے۔ مشرکین مکہ یہ سمجھتے رہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اپنے بستر پر موجود ہیں۔ وہ الصبح اپنے ناپاک ارادے کی تکمیل کے لیے اندر آئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ آپ کا ایک جانثار اپنے آقا پر قربان ہونے کے لیے موجود ہے۔ حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر رات کے وقت ہی مدینہ منورہ جانے کے لیے نکل چکے تھے۔ مشرکین اپنی اس غفلت کی بنا پر ایک دوسرے پر برہم ہوتے رہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کر اپنے اصل مقصد کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکہ مکرمہ سے تشریف لے جانے کے بعد 2 یا 3 دن تک مکہ میں رہے اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق لوگوں کی امانتیں ان کے سپرد کر کے اور لین دین کے معاملات سے فراغت حاصل کر کے تیسرے یا چوتھے دن عازم مدینہ منورہ ہوئے۔ ناظرین، 2 ہجری میں غزوہ بدر میں 313 جانثار صحابہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیاہ رنگ کے 2 جھنڈوں میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ بدر کے میدان میں پہنچتے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دشمن کی نقل و حرکت کا پتہ چلانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چند منتخب جانثاروں کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے نہایت خوبی کے ساتھ یہ خدمت انجام دی اور مجاہدین اسلام نے مشرکین سے پہلے پہنچ کر بدر کے اہم مقام پر قبضہ کر لیا۔ 7ویں رمضان کو جنگ کی ابتدا میں قاعدے کے مطابق پہلے تنہا مقابلہ شروع ہوا تو مشرکین کی طرف سے 3 بہادر جنگجو نکلے اور مسلمانوں سے مبارز طلب ہوئی۔ 3 انصاری مسلمانوں نے ان کی دعوت پر لبیک کہا اور آگے بڑھے تو مشرکین کے بہادر جنگجوؤں نے ان کا نام و نسب پوچھا۔ جب یہ معلوم ہوا کہ یثرب کے نوجوان ہیں تو ان کے ساتھ لڑنے سے مشرکین انکار کر دیا اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکار کر کہا کہ ہمارے مقابلے میں ہمارے ہمسر قبیلہ قریش کے آدمی بھیجو۔ اس پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خاندان کے 3 قریبی عزیزوں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میدان میں بھیجا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حریف ولید کو ایک ہی وار میں تخو طیب کر دیا۔ اس کے بعد جھپٹ کر حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی اور ان کے حریف کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد عام جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور بہت سے کفار کو جہنم واصل کیا۔ ناظرین، 3 ہجری غزوہ احد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد آگے بڑھ کر علم سنبھالا اور بے جگری کے ساتھ داد شجاعت دی۔ اس غزوہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخمی ہو گئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہاڑ پر لے گئے اور اپنی ڈھال میں پانی بھر کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخموں پر گرایا تاکہ خون بند ہو جائے۔ 4 ہجری میں غزوہ بنی نذیر میں بھی علم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھا اور وہ پیش تھے۔ بنو نذیر کو ان کی بدعہدی کے باعث جلا وطن کر دیا گیا تھا
5 हिजरी में ग़ज़वा खंदक में कभी कभार कुफार मक्का के घुड़सवार खंदक में घुसकर हमला करते थे। एक दफ़ा घुड़सवारों ने हमला किया तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने चंद जांबाजों के साथ आगे बढ़कर उन्हें रोका और घुड़सवारों के सरदार अमरो को कत्ल कर दिया। उसके कत्ल होने के बाद बाकी सवार भाग खड़े हुए। ग़ज़वा खंदक के बाद बनु कुरैज़ा के सरकूबी की मुहिम में भी अलमे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में था और उन्होंने बनु कुरैज़ा के किले पर कब्जा कर लिया। 6 हिजरी में बनु साद की सरकूबी के लिए हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 100 मुजाहिदीन की जमीयत के साथ मामूर फरमाया। उन्होंने हमला करके बनु साद को मुंतशिर कर दिया और यहूद खैबर की आनत करने से उन्हें रोक दिया। बनु साद के 500 ऊँट और 2000 बकरियां माले गनीमत में ले आए। 7 हिजरी में फ़तह खैबर का शरफ भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हासिल हुआ। इस मार्के में भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना अलम हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दिया था और अलम देने से एक दिन पहले फरमाया था कि कल एक ऐसे बहादुर को अलम दूंगा जो खुदा और रसूल का महबूब है और खैबर की फ़तह उसी के हाथ में मुक़द्दर है। इस मौके में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने खैबर के यहूदियों के सरदार मरहब को एक ही वार में ढेर कर दिया था और हैरत अंगेज़ शुजाअत के साथ खैबर के मजबूत किला को फ़तह कर लिया। 8 हिजरी में फ़तह मक्का के मौका पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो हज़रत साद बिन इबादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अलम लेकर मक्का मुअज़्ज़मा में दाखिल हो जाएं। चुनाचे वो मक्का में दाखिल हो गए और मक्का मुअज़्ज़मा बगैर किसी खून रेज़ी के फ़तह हो गया। काबा को बुतों से पाक करते हुए हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपने कंधे पर चढ़ाकर सबसे बड़े बुत को गिराने का हुक्म दिया। उन्होंने सलाख से उखाड़कर उस बुत को पाश पाश कर डाला और खाना काबा की ततहीर का काम मुकम्मल हो गया। फ़तह मक्का के बाद ग़ज़वा हुनैन के अज़ीम उश्शान मार्का में 12,000 मुजाहिदीन इस्लाम में से जो हज़रात साबित कदम रहे थे उनमें से एक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। आपने गैर मामूली शुजाअत से लड़ाई को शिकस्त से फ़तह में तब्दील कर देने में अहम किरदार अदा किया। बिलाखिर अल्लाह ताला की नुसरत शामिल हाल हो गई और दुश्मन को शिकस्त हो गई। 9 हिजरी में तबूक की मुहिम के मौके पर हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अहले बैत की हिफाजत के लिए मदीना मुनव्वरा में रहने का हुक्म दिया तो शेर खुदा को जहाज से महरूमी का गम लाहक हो गया। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका गम दूर करने के लिए इरशाद फरमाया, अली क्या तुम इसे पसंद करोगे कि मेरे नज़दीक तुम्हारा वो रुतबा हो जो हारून अलैहिस्सलाम का मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक था। ग़ज़वा तबूक से वापसी के बाद इसी साल हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अमीर हज बनाकर रवाना फरमा दिया था। इसके बाद हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मदीना मुनव्वरा में सूरह तौबा नाज़िल हुई तो हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो हज के इज्तिमाए आम में जाकर इस सूरत को सुनाएं और ये ऐलान कर दें कि इस साल के बाद कोई मुशरिक हज के लिए नहीं आ सकता और कोई शख्स काबा का तवाफ़ बरहना होकर ना करे। रमज़ान 10 हिजरी में हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को यमन जाकर तबलीग इस्लाम का हुक्म दिया। इस मौके पर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हक़ में ये दुआ फरमाई कि ए खुदा इसकी ज़ुबान को रास्तगू बना और इसके दिल को हिदायत के नूर से मुनव्वर कर दे। इस दुआ के बाद हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपना स्याह अलम देकर यमन की तरफ रवाना फरमाया। यमन में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तालीम व तलक़ीन से यमन का अहम कबीला हमदान मुसलमान हो गया। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज्जतुल विदा में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यमन से आकर शिरकत की थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बचपन ही से हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तालीम व तरबियत का जो मौका मिला था उसका सिलसिला हमेशा कायम रहा। अक्सर सफ़र में भी हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रफ़ाकत का शर्फ हासिल होता रहता था, इसलिए सफ़र से मुतल्लिक़ शरई अहकाम से वाक़फ़ियत हासिल हो जाती थी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मौज़ू पर मसा के मुतल्लिक़ सवाल किया गया तो उन्होंने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से पूछने के लिए कहा और इसकी वजह से ये बयान की कि वो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र करते थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बचपन से लेकर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक पूरे 30 साल हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और रफ़ाकत में बसर किए थे और सफ़र व हज़र में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद तकरीबन 30 साल तक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मसनद इरशाद पर फाइज रहे। पहले 3 खुलफाए राशिदीन के अहद में दावत व इरशाद और क़ज़ा की खिदमत हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सपुर्द रही और अपने ज़माना खिलाफत में भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का फैज़ जारी रहा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत हदीस की तादाद 586 है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा
अपने रफ़क़ाए मोहतरम और हम असरों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, हज़रत मिक़दाद बिन असद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और अपनी ज़ौजा मोहतरमा हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से भी रिवायतें की हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को फ़िक़्ह व इज्तिहाद में भी कामिल दस्तगाह हासिल थी। बड़े बड़े सहाबा कराम, यहाँ तक कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी कभी कभी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के फ़ज़्ल व कमाल का ममनून होना पड़ता था। फ़िक़्ह व इज्तिहाद के लिए किताब व सुन्नत के इल्म के साथ सरत व फ़हम, दक़ीक़ा संजी और गैर मामूली ज़हानत की बड़ी ज़रूरत होती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को ये सब कमालात अल्लाह ताला की तरफ से अता किए गए थे। मुश्किल से मुश्किल और पेचीदा मसाइल की तह तक आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की नुक्ता रस निगाह आसानी से पहुँच जाती थी। कुरान व सुन्नत और फ़िक़्ह व इज्तिहाद में गहरी बसीरत की बिना पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मनसब क़ज़ा के लिए बहुत ज़्यादा मौजू थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाया करते थे, हम में से मुकद्दमात के फ़ैसले के लिए सबसे मौजू हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, हम कहा करते थे कि मदीना वालों में सबसे ज़्यादा सही फ़ैसला करने वाले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन के काजी के तौर पर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मुकर्रर फरमाया। उनके हक़ में दुआ भी की और क़ज़ा के बुनियादी असूल की तालीम भी दी। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें फरमाया था, अली, जब तुम दो आदमियों का झगड़ा चुकाने लगो तो सिर्फ एक आदमी का बयान सुनकर फैसला ना करो, उस वक्त तक अपने फैसले को रोको जब तक दूसरे का बयान भी ना सुन लो। खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मदीना का काजी मुकर्रर फरमाया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने माहिर, आदिल और काबिल काजी के तौर पर अपने फ़राइज़ अदा किए थे। खिलाफत राशिदा के ज़माना में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और खलीफा दोम हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और खलीफा सोम हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के मुशीर रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को मजलिस शूरा में शामिल रखा गया था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को जब कोई मुश्किल मामला पेश आ जाता तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मशवरा करते थे। उन्होंने फरमाया था, अगर अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ना होते तो उमर हलाक हो जाता। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के अदालती फ़ैसले इस्लामी कानून के बेहतरीन नज़ायर की हैसियत रखते थे, इसलिए अहले इल्म ने उनको तहरीरी सूरत में मदऊन कर लिया था। नाज़रीन, एक जंग में लड़ाई अपने अरूज पर थी, मौत का रक़्स जारी था और हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शहादत के शौक़ में मैदान कारज़ार में अपनी जान की बाजी लगाते हुए किसी तरद्दुद व तामुल और बुज़दिली के बगैर जौहर शुजाअत दिखा रहे थे और बहुत से यहूदियों को ठिकाने लगा चुके थे। किला फतह होने के करीब था कि अचानक किले के पहरेदारों का एक गिरोह निकला और उस गिरोह के एक आदमी ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो पर इस ज़ोर से वार किया कि ढाल भी आपके हाथ से गिर गई। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने पुकार कर कहा, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, या तो मैं भी शहादत का वही मज़ा चखूँगा जो हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने चखा था, या अल्लाह ताला मेरे लिए ज़रूर इस किले को फ़तह फरमा देगा। ये फरमाकर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो शेर की तरह एक पुराने दरवाजे की तरफ दौड़े जो किले के पास पड़ा हुआ था। आपने उस दरवाजे को उठाया और उसको ढाल की जगह इस्तेमाल करते हुए बचाव का जरिया बनाते रहे। जब तक आप दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ़ रहे, वो दरवाज़ा आपके हाथ में ही रहा, यहाँ तक कि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हाथ पर अल्लाह ताला ने उस किले को फ़तह फरमाया तो आपने उस दरवाजे को फेंक दिया। हज़रत अबू राफ़ी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के साथ मौजूद लश्कर इस बात का ऐनी शाहिद है कि मैंने अपने 7 आदमियों समेत ये कोशिश की कि उस दरवाजे को उठाएं या उल्टा कर दें जिसे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उठा रखा था, लेकिन हम ऐसा ना कर सके। एक मरतबा कमज़ोर जिस्म का शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके सामने बैठकर कमज़ोर आवाज़ में कहने लगा, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो, मुझे तकदीर के बारे में बताइए कि इसकी हकीकत क्या है। उसके सवाल के जवाब में हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ये एक तारीक रास्ता है, तुम इस पर नहीं चल सकोगे। ये एक गहरा समंदर है, तुम इसमें दाखिल नहीं हो सकते। उस शख्स ने दोबारा अपना सवाल दोहराया, आप मुझे तकदीर के बारे में बता दीजिए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने उसे समझाने की कोशिश फरमाई, लेकिन वो शख्स मुसलसल इसरार करते हुए उनसे तकदीर के मुतल्लिक सवाल करने लगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ये अल्लाह का राज है जो तुझसे पोशीदा है, लिहाजा तुम इस राज को अफशा ना करो। जब उस शख्स का इसरार मजीद बढ़ा और उसने एक मरतबा फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से तकदीर के मुतल्लिक सवाल किया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले, ये तो बता कि अल्लाह ने तुझे अपनी मंशा के मुताबिक पैदा किया या तेरी मर्ज़ी के मुताबिक। उसने अर्ज़ किया कि अल्लाह ने मुझे अपनी मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक पैदा किया है। चुनांचे हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने फरमाया, तो बस फिर तुझे जिस काम के लिए चाहे इस्तेमाल करे। एक मरतबा यहूदी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पास आया और खबासत भरे अंदाज में पूछने लगा, हज़रत, हमारा रब कब से है? ये सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का चेहरा मुतगय्यर हो गया, रुखसार सुर्ख हो गए। अपना हाथ उसके शाने पर रखकर उसको झंझोड़ा और फरमाया, वो ज़ात ऐसी नहीं है कि एक ज़माने में मौजूद नहीं थी फिर मौजूद हुई, बल्कि वो इब्तदा से मौजूद है। वो ज़ात बिला कैफियत है, न उससे कबल कुछ था और न उसकी कोई इंतहा है।
वो हर इंतहा की इंतहा है। उस आदमी ने इंकिसारी के साथ अपना सर झुका लिया और कहने लगा, ए अबुल हसन, आपने सच फरमाया, ए अबुल हसन, आपने सच फरमाया। फिर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए और उसने अल्लाह ताला की माबूदियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रसालत का इकरार किया और मुसलमान होकर वापस चला गया। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में एक लड़के को जना के जुर्म में सज़ा देने के लिए ले जाया जा रहा था। वाज़ेह रहे कि इस्लाम में शादीशुदा जानी के लिए संसार और गैर शादीशुदा के लिए 80 कोड़े बतौर सज़ा है। वो लड़का ऊंची ऊंची आवाज़ से पुकार रहा था कि मैं बेगुनाह हूँ, मुझे सज़ा ना दी जाए। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वहाँ से गुजर हुआ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस लड़के की पुकार सुनकर सरकारी अहलकारों को रोकने का हुक्म फरमाया और लड़के से पूछा, क्या मामला है। लड़के ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कहा कि जनाब, जिस जुर्म की निस्बत मेरी तरफ की जा रही है वो मैंने नहीं किया, दावा करने वाली मेरी माँ है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इसकी सज़ा को रोक दिया जाए, मैं इस केस को दोबारा सुन लूँ, अगर ये लड़का गुनाहगार हुआ तो तब सज़ा देना। दूसरे दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने औरत और लड़के को अदालत में तलब फरमा लिया। औरत से पूछा, क्या उसने तेरे साथ गलत काम किया है। उसने कहा, हाँ। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लड़के से पूछा, यह औरत तेरी क्या लगती है। तो उसने जवाब दिया कि ये मेरी माँ है। औरत ने उसे बेटा मानने से इनकार कर दिया। फैसला सुनने के लिए लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम जमा था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो अच्छा फिर ए औरत, मैं इस लड़के का तेरे साथ इतने हक महर के बदले निकाह करता हूँ। तो औरत चीख उठी कि ए अली, क्या किसी बेटे का माँ के साथ निकाह हो सकता है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इस्तफसार फरमाया कि क्या मतलब। तो उस औरत ने जवाब दिया कि ए अली, ये लड़का तो वाकई मेरा बेटा है। इस पर हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ बदकारी कर सकता है। औरत ने कहा कि नहीं। हज़रत सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तो फिर तूने इस अपने बेटे पर ऐसा इल्ज़ाम क्यों लगाया। तो औरत ने जवाब दिया, ए अली, मेरी शादी एक अमीर कबीर शख्स से हुई थी, उसकी बहुत ज़्यादा जायदाद थी। ये बच्चा अभी कमसिन दूध पीता ही था कि मेरा खाविंद मर गया। तो मेरे भाइयों ने मुझे कहा कि ये लड़का तो अपने बाप की जायदाद का वारिस है, इसको कहीं छोड़ आओ। मैं इसे किसी आबादी में छोड़ आई, सारी जायदाद मेरी और मेरे भाइयों की हो गई। ये लड़का बड़ा हुआ तो माँ की मोहब्बत ने इसके दिल में अंगड़ाई ली। ये माँ को तलाश करता करता मेरे तक पहुँच गया। मेरे भाइयों ने मुझे फिर वरगलाया कि इस पर झूठा इल्ज़ाम लगाकर इसकी ज़िंदगी का सांस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए। तो मैंने अपने ही बेटे पर झूठा इल्ज़ाम अपने भाइयों की बातों में आकर लगा दिया। हकीकत ये है कि ये मेरा बेटा है और बिल्कुल बेगुनाह है। जब इस किस्से का इल्म अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन खलीफा दोम सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुआ तो आपने फरमाया कि अगर आज अली न होते तो उमर हलाक हो जाता। एक और मशहूर वाक़या जिसमें हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर अली न होते तो उमर हलाक हो जाता, वो यूँ है कि मदीना मुनव्वरा में एक लड़के को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे। तो उस लड़के ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दूर से देखकर पुकारा और कहा कि ए अली बिन अबी तालिब, मुझे बचाओ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा, क्या हुआ। तो वो लड़का कहने लगा कि ए अली, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे बेगुनाही के बावजूद कत्ल की सज़ा दी गई है, मुझे बचाओ, मैं बेगुनाह हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुलिस के आदमी से पूछा कि क्या बात है। तो उस पुलिस के आदमी ने कहा कि ए अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपको मालूम नहीं कि इस लड़के ने अपने मालिक को कत्ल किया है और मालिक के कत्ल के बदले में इसको कत्ल किया जा रहा है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस लड़के से पूछा कि भाई, तूने मालिक को कत्ल किया है। उस लड़के ने कहा कि हाँ, मैंने मालिक को कत्ल किया है। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि फिर तो तेरा कत्ल इस कत्ल के बदले में जायज़ है। तो उस लड़के ने कहा कि जायज़ नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे साथ बुराई का इरादा करता था, मेरी इज्जत पर वो हमला करना चाहता था, तो मैंने अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसको कत्ल किया है। और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जो आदमी इज्जत को बचाने के लिए किसी को कत्ल कर दे तो उसके बदले में उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। सिपाही से पूछा, वाकई उसने ये कहा। सिपाही ने कहा कि बात तो ठीक है, लेकिन इसके पास इस वाक़े का कोई गवाह नहीं है कि वो मेरे साथ बुराई का इरादा करता था। इसलिए खलीफा वक्त और काजी वक्त ने यह देखा कि मालिक कत्ल हो गया, अब मालिक तो चला गया, अब कौन बताए कि मालिक ने इसके साथ बुराई का इरादा किया था। उसका कोई गवाह नहीं है, इसलिए हमने उसे कत्ल की सज़ा दी है। वो लड़का रोने लगा और कहने लगा, वाक़यातन मेरे मालिक ने मेरे साथ बुराई का इरादा किया था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आए और आकर फरमाया कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप इस कत्ल की तफ्तीश मेरे सुपुर्द कर दें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैसले बड़े गहरे हुआ करते थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ठीक है, इस कत्ल की तफ्तीश आप करें। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तफ्तीश करने के लिए आए। उस लड़के से पूछा, बता तेरे मालिक की कब्र कहाँ है। उसने कहा, फलां कब्रिस्तान में है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पुलिस के चंद आदमियों को अपने साथ लिया और पुलिस के चंद आदमियों के हमरा उस कत्ल की तफ्तीश के लिए कब्रिस्तान में चले गए। जब कब्रिस्तान पहुंचे तो पुलिस के आदमियों से कहा कि इसके मालिक की कब्र खोदो। जब उन्होंने कब्र खोदी तो कब्र में उसके मालिक की लाश नहीं थी। जब उसकी कब्र में मालिक की लाश नजर ना आई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वापस आ गए
और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आकर कहा कि अमीरुल मोमिनीन, ये लड़का सच्चा है, वो मालिक वाकई इसके साथ बुराई का इरादा रखता था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम्हारे पास क्या दलील है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये हदीस सुनी है कि जो आदमी लड़कों से बुराई का इरादा करता है, जब उसका इंतकाल हो जाता है और उसको कब्र में डाला जाता है तो उसकी लाश को उठाकर कौम लूत के कब्रिस्तान में भेज दिया जाता है। तो इसलिए जब हमने उसकी कब्र को कुरेदा तो उस कब्र के अंदर उसका मालिक नहीं था, जबकि अभी चंद दिन पहले उसको दफन किया गया था। इसलिए वाकई इसका मालिक इसके साथ बुराई का इरादा करता होगा। इस शक का फ़ायदा देते हुए उस लड़के को बरी किया जाता है। इस मौके पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया था, अगर आज अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ना होते तो उमर हलाक हो जाता। इसी तरह हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में मुसाफिर चलने के बाद बहुत थक गए तो उन्हें शदीद भूख महसूस हुई। दोनों सायादार दरख्त के नीचे बैठ गए और अपने अपने खाने के बर्तन खोले। एक के पास 5 रोटियां थी और दूसरे के पास 3। अभी खाना शुरू भी नहीं किया था कि तीसरा मुसाफिर पास से गुजरा। सलाम करने पर दोनों ने जवाब देकर खाने की दावत दी। उसने कबूल कर ली। तीनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद वो साहब खड़े हो गए और 8 दिरहम देते हुए कहा कि जो खाना तनावुल किया है इसके इव्ज़ ये दिरहम रख लीजिए। उसके जाने के बाद दोनों के दरमियान रकम की तकसीम को लेकर तनाज़ा खड़ा हो गया। जिस शख्स के 5 रोटियां थीं वो 5 दिरहम खुद रखने पर और 3 दूसरे को देने पर बाज़िद था। जिस शख्स की 3 रोटियां थीं वो रकम को बराबर तकसीम करने का ख्वाह था। आखिर फैसले के लिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर हुए। पूरा वाक़या सुनाया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 3 रोटियों वाले से कहा, जब तुम्हारी 3 रोटियां थी तो तुम्हें 3 दिरहम पर राज़ी हो जाना चाहिए था, मगर वो अड़ गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारा साथी 3 दिरहम देकर तुम पर एहसान कर रहा है, दरअसल तुम 1 दिरहम के हकदार हो। उस शख्स ने अदब से कहा, सुभान अल्लाह, अगर इंसाफ का यही तकाजा है तो मुझे वजह बताइए, मैं 1 दिरहम पर राज़ी हो जाऊंगा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझाते हुए फरमाया, रोटियां 8 थीं और खाने वाले 3। जाहिर है 8 3 पर तकसीम नहीं हो सकता, इसलिए माना जाएगा कि तीनों ने बराबर रोटियां खाई हैं। सबको मसावी करने के लिए रोटियों के टुकड़े माने जाएंगे। हर रोटी को 3 टुकड़ों में तकसीम किया जाए। इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े हुए। इस हिसाब से हर शख्स ने रोटी के 8 टुकड़े खाए। अब चूंकि तुम्हारी 3 रोटियां थी, उनके 9 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 टुकड़े तुमने खुद खा लिए, बाकी बचा 1 टुकड़ा, वो तीसरे शख्स ने खा लिया। तुम्हारे साथी की 5 रोटियों के 15 टुकड़े हुए, जिनमें से 8 उसने और बाकी 7 तीसरे शख्स ने खाए। उस शख्स ने तुम्हारी रोटी का 1 टुकड़ा खाया, इसलिए तुम्हारा हक 1 दिरहम का है। वो शख्स खुशी खुशी 1 दिरहम पर राजी हो गया। आफरीन है मुनसफ पर और आफरीन है मुदई पर, जिसने फ़ौरन सर तस्लीम खम कर लिया। एक और वाक़या आपकी ज़हानत से मुतल्लिक यूँ है कि 3 आदमियों के दरमियान 17 ऊँटों की तकसीम पर झगड़ा हो गया, क्योंकि उनमें से एक का कुल में आधा हिस्सा था, दूसरे का तिहाई और तीसरे का 9वां हिस्सा था, और हर एक सही और मुकम्मल ऊँट लेना चाहता था। लेकिन 17 का अदद मज़कूरा हिस्सों पर बग़ैर कसर के तकसीम नहीं हो सकता था। ये मामला हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की खिदमत में पेश हुआ। आपने उन तीनों आदमियों से फरमाया, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं बग़ैर ऊँट ज़िबा किए सही फ़ैसला कर दूँ और फैसले में आसानी के लिए अपना एक ऊँट शामिल कर दूं। उन लोगों ने कहा कि कोई हर्ज नहीं। चुनाचे आपने अपना एक ऊँट उन 17 ऊँटों में मिला दिया तो ऊँट 18 हो गए। तो आपने उनमें से आधा हिस्से के मालिक को कहा, तुम इसमें से अपना निस्फ हिस्सा अलग कर लो। उसने 9 ऊँट अलहदा कर लिए। फिर आपने तिहाई हिस्से वाले से फरमाया, तुम अपना तिहाई हिस्सा यानी 6 ऊँट अलग कर लो। उसके बाद आपने 9वें हिस्से वाले से फरमाया, तुम 18 का 9वां हिस्सा यानी 2 ऊँट ले लो। उसने अपने 2 ऊँट ले लिए। इस तरह ये सब 17 ऊँट पूरे हो गए और आपने अपना ऊँट वापस ले लिया। तीनों हिस्सेदारों ने इस तकसीम को पसंद किया और फैसला तकसीम कर लिया। नाज़रीन, सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बहुत सी करामात हैं। आपकी करामतों में से चंद करामात ये हैं कि मकाम सफ़ीन को जाते हुए हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लश्कर एक ऐसे मैदान से गुजरा जहाँ पानी नायाब था। पूरा लश्कर प्यास की शिद्दत से बेताब हो गया। वहाँ के गिरजा घर में एक राहिब रहता था। उसने बताया कि यहाँ से 2 कोस के फासले पर पानी मिल सकेगा। कुछ लोगों ने इजाज़त तलब की ताकि वहाँ से जाकर पानी पिएं। ये सुनकर आप अपने खच्चर पर सवार हो गए और एक जगह की तरफ इशारा फरमाया कि उस जगह तुम लोग ज़मीन खोदो। चुनाचे लोगों ने ज़मीन की खुदाई शुरू कर दी तो एक पत्थर ज़ाहिर हुआ। लोगों ने उस पत्थर को निकालने की इंतहाई कोशिश की, लेकिन तमाम आलात बेकार हो गए और वो पत्थर ना निकल सका। ये देखकर आपको जलाल आ गया और आपने अपनी सवारी से उतरकर आस्तीन चढ़ाई और दोनों हाथों की उंगलियों को उस पत्थर की दराज में डालकर जोर लगाया तो वो पत्थर निकल पड़ा और उसके नीचे से एक निहायत ही साफ शफाफ और शीरीं पानी का चश्मा ज़ाहिर हो गया और तमाम लश्कर उस पानी से सैराब हो गया। लोगों ने अपने जानवरों को भी पिलाया और लश्कर की तमाम मशकों को भी भर लिया। फिर आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उस पत्थर को उसकी जगह पर रख दिया। गिरजाघर का ईसाई राहिब आपकी ये करामत देखकर सामने आया और आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि क्या आप फरिश्ता हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया नहीं। उसने पूछा, क्या आप नबी हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया नहीं। उसने कहा, फिर आप कौन हैं? आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया,
मैं पैगम्बर मुरसल हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला ख़ातमुन्नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हूँ और मुझको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद बातों की वसीयत भी फरमाई है। ये सुनकर वो ईसाई राहिब कलमा शरीफ पढ़कर मुशर्रफ बा इस्लाम हो गया। आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, तुमने इतनी मुद्दत तक इस्लाम क्यों कबूल नहीं किया था? राहिब ने कहा कि हमारी किताबों में ये लिखा हुआ है कि इस गिरजाघर के करीब जो एक चश्मा पोशीदा है और उस चश्मे को वही शख्स जाहिर करेगा जो या तो नबी होगा या नबी का सहाबी होगा। चुनांचे मैं और मुझसे पहले बहुत से राहिब इस गिरजाघर में इसी इंतज़ार में मुकीम रहे। अब आज आपने ये चश्मा जाहिर कर दिया तो मेरी मुराद बर आई, इसलिए मैंने आपके दिन को कबूल कर लिया। राहिब की तकरीर सुनकर आप रो पड़े और इस कदर रोए कि आपकी रेश मुबारक आंसुओं से तर हो गई। फिर आपने इरशाद फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल के इन लोगों की किताबों में भी मेरा जिक्र है। ये राहिब मुसलमान होकर आपके खादमों में शामिल हो गया और आपके लश्कर में दाखिल होकर शामियों से जंग करते हुए शहीद हो गया और आपने उसको अपने दस्ते मुबारक से दफन किया और उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सर्दियों में एक लुंगी और एक चादर ओढ़कर बाहर निकला करते थे और ये दोनों कपड़े पतले होते थे, और गर्मियों में मोटे कपड़े ऐसा जुब्बा पहनकर निकला करते थे जिसमें रुई भरी होती थी। लोगों ने मुझसे कहा, आपके अब्बा जान रात को हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से बातें करते हैं, आप अपने अब्बा जान से कहें कि वो हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से इस बारे में पूछें। मैंने अपने वालिद से कहा, लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का एक काम देखा है जिससे वो हैरान है। मेरे वालिद ने कहा, वो क्या है? मैंने कहा, वो सख्त गर्मी में रुई वाला जुब्बा और मोटे कपड़ों में बाहर आते हैं और उन्हें गर्मी की कोई परवाह नहीं होती, और सख्त सर्दी में पतले कपड़ों में बाहर आते हैं। ना उन्हें सर्दी की कोई परवाह होती है और ना वो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने उनसे इस बारे में कुछ सुना है? लोगों ने मुझे कहा कि जब आप रात को इनसे बातें करें तो ये भी उनसे पूछ लें। चुनांचे जब रात को मेरे वालिद हज़रत अली उल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास गए तो उनसे कहा, ए अमीरुल मोमिनीन, लोग आपसे एक चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, वो क्या है? मेरे वालिद ने कहा, आप सख्त गर्मी में रुई वाला जुब्बा और मोटे कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और सख्त सर्दी में दुबले कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। ना आपको सर्दी की परवाह होती है और न उससे बचने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजहहु ने फरमाया, ए अबू लैला, क्या आप खैबर में हमारे साथ नहीं थे? मेरे वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आप लोगों के साथ था। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर किले पर हमलावर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका, वो वापस आ गए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर हमलावर हुए, लेकिन किला फतह ना हो सका, वो भी वापस आ गए। इस पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब फरमाएगा और वो बगोड़ा नहीं है। चुनांचे हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर मुझे बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी आंख दुख रही थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों पर लुआब लगाया और ये दुआ की कि या अल्लाह, गर्मी और सर्दी से इसकी आंख की हिफाजत फरमा। इसके बाद मुझे न कभी गर्मी लगी और न कभी सर्दी। एक शख्स आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ तो आपने उसको इसके हालात बताकर ये बताया कि तुमको फलां खजूर के दरख्त पर फांसी दी जाएगी। चुनांचे उस शख्स के बारे में जो कुछ आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया था वो हरफ बहरफ दुरुस्त निकला और आपकी पेशगोई पूरी होकर रही। एक मरतबा जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु छोटी उम्र के थे, यानी अभी जवानी का वक्त था, तो उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गवर्नर बनाकर भेजा। आप तो फ़ौरन अर्ज़ करने लगे कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सियासत नहीं आती, मैं दो लोगों के दरमियान फ़ैसला नहीं कर सकता और मसालिहत का तरीका भी मैंने कभी नहीं सीखा। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अली, मैं तुम्हारे लिए दुआ करता हूँ, तुम कभी मुश्किल पेश ना आएगी। बस ये याद रखना कि जब भी तुम्हारे पास कोई शख्स फरियाद लेकर आए तो तुम दूसरे की बात भी मुकम्मल सुनना और दूसरे शख्स की बात सुनने बगैर कभी फैसला ना करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस दुआ की वजह से मुझे कभी परेशानी नहीं हुई और हमेशा फैसला करने में अल्लाह ताला की मदद साथ होती थी और मैं इस नसीहत पर खूब अमल किया करता था, जब तक दूसरे फरीक की बात ना सुन लूँ कोई नतीजा अखज़ नहीं किया करता था। ये तो एक छोटा सा वाक़या है। ग़ज़वा खैबर में जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा अता फरमाया और किस शान से फ़तह हासिल हुई, ये वाक़या भी बहुत ईमान अफरोज़ है। दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उन खुशनसीब सहाबा में से हैं जिनकी कसरतुल अज़वाज और कसरतुल औलाद थी, यानी आपकी बीवियाँ भी बहुत सारी थीं और औलाद भी बहुत सारी थी। कसरतुल अज़वाज यानी मुतअद्दिद शादियों की फजीलत पर बहुत सारे लोग बयान करते हैं और इसके इतने फ़ायदे हैं कि जहाँ एक से ज़ायद शादियों का रिवाज पड़ जाए वहाँ से बेहयाई रुखसत हो जाती है, फसादात और लड़कियों का घर से भाग जाना ख़त्म हो जाता है, मुआशरे में अमन व सुकून फैलने लगता है। इसलिए सहाबा कराम के दौर में भी अगर देखा जाए तो एक शादी वाले सहाबा बहुत कम सुनने को मिलते हैं, बल्कि कोई सहाबी ऐसा है ही नहीं जिसने एक शादी की हो, ना होने के बराबर है। और हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में एक रिवायत ये भी है कि आपकी 9 शादियाँ थीं।
टोटल 9 शादियाँ, यानी आप तलाक भी दे दिया करते थे और बैक वक्त एक से ज़ायद बीवियाँ भी रख लिया करते थे। इसी वजह से बाज़ रिवायात से मालूम होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के वक्त हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था कि फ़ातिमा मेरी बेटी है, मेरे जिगर का टुकड़ा है, तुमने इसको तकलीफ़ दी तो मुझे भी तकलीफ़ होगी। बाज़ मुहद्दिसीन और मुसन्निफ़ीन लिखते हैं कि ये एक ज़बरदस्त इशारा था इस तरफ कि फ़ातिमा के होते हुए अली दूसरी शादी ना करे। लिहाजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हमेशा इस पर कायम रहे। हालांकि आप कसरत से तलाक दिया करते थे और आपकी तबीयत भी जलाली थी, मगर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को कभी नुकसान नहीं पहुँचाया, यानी कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। जब तक हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ज़िंदा रहीं आप उनकी खिदमत करते रहे। फिर जब वो इस दार फ़ानी से कूच कर गईं तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद की परवरिश के लिए भी एक खादमा और औरत चाहिए थी। इसलिए हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने दूसरे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। खुदा की कुदरत देखिए और कुदरत के फ़ैसले देखिए कि जिस औरत से शादी हुई उसका नाम भी फ़ातिमा था। अलबत्ता ये बाद में उम्मुल बनीन के लक़ब से मशहूर हुई, क्योंकि उनके बतन से हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के 4 बेटे पैदा हुए तो उनको बेटों की माँ भी कहा जाता है। मगर ये एक नेक सीरत, सच्ची और पाकीज़ा खातून थी जिन्होंने पहले दिन ही हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को गुजारिश कर दी थी कि मुझे बच्चों के सामने कभी फ़ातिमा ना कहिएगा, क्योंकि बच्चों को अपनी माँ की याद आएगी। दूसरी बात यह कि मेरी उस फ़ातिमा ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से कोई मुनासबत ही नहीं, मैं उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं। वो ऐसी अजीम शान और मिसाली औरत जिन्होंने फरमाया था कि ज़िंदगी में कभी किसी नामहरम की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी और मेरा जनाजा भी रात के अंधेरे में निकालना ताकि जनाजे पर भी किसी नामहरम की नज़र ना पड़े। तो ऐसी अजीम खातून के साथ मेरी निस्बत नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो खादमा और कनीज़ा बनकर आई हूँ ताकि उनके बच्चों की खिदमत कर सकूँ। फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि वो अहले बैत में से थी और मैं अहले बैत की खादमा हूँ। बल्कि आपके बतन से जब बच्चे पैदा हुए तो उनके नाम ये रखे गए अब्बास, उस्मान, जाफ़र और अब्दुल्ला। ये चारों बेटों को माँ ने हुक्म दिया था कि खातून जन्नत यानी फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बेटे हसन और हुसैन का हमेशा ध्यान करना, उनकी इताअत करना, उनकी किसी बात के सामने बहस ना करना, उनकी जान तुम्हारी जान से ज़्यादा कीमती है, उनका ग़ुलाम बनकर रहना, क्योंकि हम अहले बैत के ग़ुलाम हैं और उनके खिदमतगार हैं। बस ये चारों सादतमंद बेटे हमेशा हसनैन करीमैन को इज़्ज़त और मर्तबत की निगाहों से देखते, कभी भी उनकी खिदमत में कमी ना आने देते थे। उनमें से जो छोटे लड़के अब्बास बिन अली थे वो सबसे ज़्यादा मोहतात थे और वो ये भी महसूस करते थे कि औलाद में से सबसे ज़्यादा मोहब्बत वालिद मोहतरम अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपने 2 बेटों हसन और हुसैन से थी। इसलिए वो अपने वालिद की आंखों की ठंडक का खूब ख्याल रखते और उन 2 शहजादों को पूरा प्रोटोकॉल दिया करते थे। बल्कि मैं आपको एक और दिलचस्प वाक़या सुनाता चलूँ कि मैदान करबला में जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मैदान में पहुँचे तो वहाँ उनके छोटे सौतेले भाई अब्बास बिन अली भी साथ थे। हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फ़ौरन आगे आकर अपना सीना पेश किया कि अगर कोई तीर हुसैन की तरफ बढ़ेगा तो वो पहले मुझे लगेगा। लोग बहुत हैरान हुए और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी मना करने लगे कि तुम छोटे हो और तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत भी नहीं है। एक शख्स आया और कहने लगा कि अब्बास तुम अभी छोटे हो और बड़ों की हिफाजत करोगे, हालांकि बड़े तो हुसैन हैं, वो तुम्हारी हिफाजत करेंगे, तुम पीछे खड़े रहो। मगर अब्बास बिन अली ने जो बेहतरीन माँ की तरबियत याफ्ता थे अजीब व गरीब जवाब दिया जो आब ज़र से लिखने के काबिल है। कहने लगे कि हुसैन मेरे वालिद की आंखों की ठंडक है, गोया मेरे वालिद की आंखें हैं और हम अपने वालिद के बाजू हैं, तो बाजू तो आंखों की हिफाजत करते ही हैं, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है। ये सुनकर हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी इस इखलास और जज्बे को देखकर बेहद खुश हुए और फ़ौरन फरमाया अब्बास जाकर पानी ले आओ। जब हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पानी लाने के लिए गए तो मुखालिफीन ने आप पर तीर चला दिए और आपके घुटनों पर भी तीर लगे और आपको शहीद कर दिया गया। शहीद होने से पहले जब आपको तीर लगे हुए थे और दोनों बाजू भी ज़ख्मी थे या फिर दोनों बाजू तलवारों से मुखालिफीन ने काट दिए थे, तो इसी ज़ख्मी हालत में जब आपको हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास लाया गया, हज़रत हुसैन की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अभी कुछ देर पहले उन्होंने अपने जज्बात से हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के कलेजे को ठंडक पहुँचाई थी और अब ये इस हाल में पेश किए गए कि दोनों घुटनों पर तीर लगे हुए हैं और ये आंखों से अर्ज़ कर रहे हैं कि इन तीरों को अपने मुबारक हाथों से निकाल दीजिए। जब हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने वो तीर निकाले तो खुशबख्त और नेक सीरत माँ के बेटे अब्बास बिन अली कहने लगे कि आका मेरी वालिदा को ये पैगाम ज़रूर पहुँचा दीजिएगा कि मैंने हमेशा आपकी खिदमत की है और आज अपने दोनों हाथों से माजूर होने की वजह से आपको तकलीफ़ दी कि आप मेरे घुटने में पैवस्त तीरों को निकाल रहे हैं, वरना इतनी भी तकलीफ़ आपको ज़िंदगी में ना देता। ये तो एक बेटे की दास्तान थी। उम्मुल बनीन के बाकी तीनों बेटे भी इसी जंगे करबला यानी मैदान करबला में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पर अपनी जान निछावर कर गए और कभी भी अपनी वालिदा की तरबियत को फीका न पड़ने दिया। और जब जंग ख़त्म हुई तो अहले बैत के मकाम को समझने वाली और ख़ुद को कनीज़ समझने वाली औरत उम्मुल बनीन को खबर पहुँचाई गई कि तुम्हारा बेटा अब्बास शहीद हो गया। फिर बताया गया कि जाफ़र शहीद हो गया और तुम्हारा बेटा अब्दुल्ला और उस्मान भी शहीद हो गया। उस औरत ने चीखते हुए कहा कि मुझे सिर्फ ये बताओ
कि मेरे ये सब बेटे हज़रत हुसैन की शहादत से पहले शहीद हुए या बाद में। उस औरत के जज्बात और एहसासात इस तरह थे कि गोया उसका दिल फट जाएगा। जब उसको बताया गया कि ये सब पहले शहीद हुए और उन्होंने खूब हिफाजत की और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन सब के बाद शहीद हुए, तब जाकर उस माँ को सुकून मिला जो अहले बैत के मकाम को समझती थी और अपने बेटों से ज़्यादा अहले बैत की फ़िक्र रखती थी। उसको सुकून का सांस लिया और शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटों ने हक अदा कर दिया। सुभान अल्लाह। अहले बैत की बहुत बड़ी अज़मत और कदर है, इसको शरीयत में एक ख़ास अहमियत दी गई है। इस तरह एक और वाक़या ज़ानिया औरत का है जिसने गलती से ज़ना कर लिया था और फिर हमल ठहर गया, उसका नाजायज़ दोस्त छोड़कर भाग गया। ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़माना था। ये औरत बहुत परेशान हुई, अपने गुनाह का बोझ अपने साथ लेकर फिरती रहती थी और दिल में नदामत थी कि इस गुनाह का खमियाजा किसे भुगतना होगा। बच्चा भी पेट में है और वो शख्स भी भाग गया है। एक दिन जब उस पर हद से ज़्यादा गलबा हुआ और आखिरत का अजाब उसके सामने था तो उसने खुद को पाक करवाने और दुनिया में ही अपनी सज़ा हासिल करने का इरादा किया। लिहाजा ये अमीरुल मोमिनीन मुसलमानों के खलीफा हज़रत अली करमल्लाह वजह के पास हाजिर हुई। मुसलसल रोई जा रही थी और हमल भी उसके पेट में ठहरा हुआ था। उसने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में जुर्म का इकरार किया कि हज़रत मैंने ज़ना किया है और मेरे पेट में यह गलत बच्चा है जिसकी सज़ा मुझे इस दुनिया में मिल जानी चाहिए ताकि आखिरत की हमेशा हमेशा की सज़ा से बच जाऊँ। हज़रत अली करमल्लाह ताला वजह बहुत परेशान हुए कि इसका फ़ैसला कैसे किया जाए और इस पर हद कैसे जारी की जाए। चुनांचे उन्होंने कुछ मखसूस सवाल किए कि ज़ना कैसे हुआ और कब हुआ वगैरह वगैरह। उनका इरादा ये था कि अगर कोई भी शक व शुबा वाली बात होगी या औरत कमज़ोर बात करेगी तो इससे हद साकित हो जाएगी और इसकी जान बच जाएगी। फिर उम्मीद है कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन भी इसको माफ़ फरमा देंगे। मगर उस औरत ने हर बात का जवाब दे दिया जिससे हद ज़ना जारी होती थी और ज़ना साबित होता था। अब की बार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको हुक्म दिया कि तुम जाओ और वज़ा हमल तक सब्र करो, यानी अब इस बात का किसी से भी तज़किरा ना करना। जब बच्चा पैदा हो जाए तो फिर मेरे पास आना ताकि बच्चा ज़ाय ना हो और बिला वजह बच्चे की मौत ना हो। वो औरत ये सुनकर सब्र में आ गई और कहने लगी ठीक है। चंद माह बाद जब वज़ा हमल हो गया तो दोबारा उसको फ़िक्र लाहक हुई कि अगर मैं मर गई तो मुझे आखिरत में ज़ानिया जैसा अजाब मिलेगा। इससे बेहतर है कि दुनिया में ही सज़ा मिल जाए ताकि आखिरत की हमेशा हमेशा रुसवाई से बच जाऊँ। वो बच्चे की वलादत से फारिग होते ही दोबारा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में हाजिर हो गई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए कि मैंने तो सोचा था कि ये अपना गुनाह भूल जाएगी और बच्चे की खुशी से इसका ख्याल बदल जाएगा, मगर ये फिर आ गई। दोबारा आपने वही सवाल दोहराए और उस औरत ने तफसीली हाल बतलाया जिससे ज़ना साबित होता था। कोई भी शक व शुबे वाली बात नहीं थी। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म फरमाया कि तुम अभी जाओ और बच्चे को दूध पिलाओ। तुम्हारे अलावा बच्चे का कोई वारिस नहीं और इसको पालने वाला भी कोई नहीं, लिहाजा कम से कम 2 साल तक इसको दूध पिलाओ और फिर वापस आना, फिर हद जारी करेंगे। इस मरतबा दोबारा उस औरत को सुकून हो गया और सब्र आ गया। वो सोचने लगी कि बच्चे का कोई कसूर नहीं है कि मैं इसको अकेला छोड़कर हद जारी करवा के मर जाऊँ। चुनांचे वो 2 साल तक खुश व खुरम रही और खूब तवज्जो और मोहब्बत से अपने बच्चे को पाला। जब वो बच्चा 2 साल का हो गया और खाना वगैरह खाने लगा तो ये औरत अब तीसरी मरतबा हाजिर हुई। अब ये पहले से भी ज़्यादा बेचैन थी और इसरार कर रही थी कि मुझ पर हद जारी की जाए, मेरा गुनाह बख्शवाया जाए और मुझे पाक किया जाए, मुझे तहारत अता फरमाएं। अब ये तीसरी शहादत उसकी खुद की हो चुकी थी। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोबारा वही सवाल दोहराए और कोई शक व शुबे वाली बात सामने ना आई तो 3 शहादतें उसकी ज़ना की उसकी ज़ुबान से मौसूल हो चुकी थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान थे कि अब कौन सी ऐसी बात की जाए कि ये औरत वापस ना आए और अल्लाह ताला से तौबा कर ले ताकि अल्लाह ताला इसके गुनाह को माफ़ कर दे। क्योंकि जब ये चौथी मरतबा आएगी और 4 शहादतें इसकी ज़ुबान से पूरी हो जाएंगी तो फिर हद जारी करना ज़रूरी हो जाएगा। चुनांचे बहुत सोच विचार के बाद हज़रत अली करमल्लाह वजह ने इरशाद फरमाया, ऐ औरत, अभी तुम्हारे बच्चे का शीर ख्वारी का ज़माना ख़त्म हो चुका है, मगर इसको पालने वाला तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, इसलिए अगर इसको अकेला छोड़ दिया तो बहुत उम्मीद है कि वो ज़िंदा नहीं बच पाएगा। इसलिए बच्चे की ज़िंदगी बचाने के लिए ये फ़ैसला करना ज़रूरी है कि तुम जाकर बच्चे की परवरिश करो और उसका इतना खुद मुख्तार बना दो कि अगर छत पर अकेला छोड़ दिया जाए तो वो नीचे ना गिरे। ये औरत इस अजीब व गरीब फैसले पर हैरान ज़रूर हुई, मगर अमीरुल मोमिनीन का फ़ैसला था इसलिए मान लिया। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमल्लाह वजह उस औरत को ज़िंदा रखना चाहते थे ताकि ये तौबा कर ले और इसकी तौबा की वजह से अल्लाह ताला उसके गुनाह को माफ़ कर दें। आपको उम्मीद थी कि अब तो ये लौट कर नहीं आएगी क्योंकि कम से कम 10-12 साल तक बच्चा इस काबिल नहीं होता कि उसको छत पर अकेला छोड़ा जा सके। लिहाजा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये वाक़या बिल्कुल भूल गया। मगर ये औरत इस गुनाह की नदामत अपने दिल में लिए हुए थी। कई साल गुजरने के बाद ये वापस हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास हाजिर होने के लिए घर से निकली। रास्ते में उसको एक सहाबी मिल गए जिनको मालूम हुआ कि ये औरत तहारत चाहती है और हद जारी करवाना चाहती है।
मगर बच्चे की फ़िक्र की वजह से ये परेशान है। तो उन्होंने उस औरत को तसल्ली दिलाई कि मैं खुद इस बच्चे की कफ़ालत करूँगा। लिहाजा वो औरत उस सहाबी को लेकर अमीरुल मोमिनीन के दरबार में आई। जब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने देखा कि बच्चा अब कुछ बड़ा हो गया है और औरत भी दोबारा इसी इसरार के साथ हाजिर हो चुकी है कि मैं तहारा चाहती हूँ, तो आपने दोबारा बच्चे की तरफ देखा तो ये बात भी मालूम हुई कि उस सहाबी ने बच्चे की कफ़ालत का पूरा ज़िम्मा ले लिया है। ये बात सुनकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का चेहरा गुस्सा और नाराज़गी से सुर्ख हो गया। वो सहाबी डर गए और कहने लगे कि अमीरुल मोमिनीन, क्या मेरी कफ़ालत की वजह से आप परेशान हो गए? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दिल ही दिल में सोच रहे थे कि या इलाही, अब तो 4 शहादतें भी पूरी हो गईं और बच्चे की वजह से इस औरत को मैं हद ज़ना की तकलीफ से बचाना चाहता था, मगर इस सहाबी ने वो उज़र भी ख़त्म कर दिया। चुनांचे अब ऐलान हो गया कि इस औरत पर हद ज़ना जारी की जाएगी, यानी सब लोगों के सामने इसको ज़िंदा संसार किया जाएगा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मकाम की निशानदही कर दी कि फ़लाँ मकाम पर इस औरत को सज़ा जारी की जाएगी। सब लोग उस मुकर्रर वक्त पर पत्थर लेकर पहुँच जाएँ। दूसरे दिन इशराक के वक्त सब लोग जमा हुए और औरत का आधा बदन गड्ढे में डालकर बंद कर दिया गया, बाकी आधे बदन पर पत्थर बरसाने का हुक्म था। इसी दौरान एक अजीब व गरीब ऐलान किया गया। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक ऊंची चीज़ पर चढ़कर लोगों से मुखातिब हुए और फरमाया, तुम में से कोई भी ऐसा शख्स इसको पत्थर नहीं मार सकता जिसकी अपनी गर्दन पर हद हो। यह अजीबो गरीब शर्त सुनकर वहाँ के सारे लोग मुंतशिर हो गए। वो समझ चुके थे कि पत्थर मारने में तखफीफ की जा रही है, लिहाजा सिर्फ 2 बंदे वहाँ पर मौजूद थे, हसनैन करीमैन, यानी हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आखिरकार उन्हीं 2 ने पत्थर मार मार कर उस औरत को तहारत बख्शी और दुनिया में ही उसके किए की सज़ा दी, ताकि वो आखिरत में हमेशा हमेशा के लिए सुरखरू हो जाए। दोस्तों, हमारे सरदार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने 4 बरस 9 माह चंद दिन अमूर खिलाफत सर अंजाम दिए। आखिरकार इस दुनिया में 63 साल गुजार कर खारजी इब्ने मलजम के हाथों कूफा में 21 रमज़ान मुबारक 40 हिजरी को शहादत पाई। हमारी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की कब्र मुबारक पर लाखों करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए और हमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा हुक्मरान बार बार नसीब फरमाए।